हाँ भाई, रिकॉर्डिंग हो गई शुरू? हाँ हाँ जी जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, देखो भाई, हमने 24 गुण पढ़े, अच्छी बात है। रूप रस गंध स्पर्श संख्या प्रमाण प्रत्यक्षत्व गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि परतो परतो स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष धर्म धर्म प्रयत्न और संस्कार, 24 गुण पढ़ के आए हम। जब हम 24 गुण पढ़ रहे थे तो हम तो आराम से चले हुए थे, हमने तो कोई गड़बड़ नहीं की। यहाँ पर एक बुद्धि गुण आ गया। बुद्धि क्या आ गया? बुद्धि। तो ऐसे करके हम आगे भी गुण पढ़ रहे थे, ठीक है ना। ये संस्कार तक गए थे हम, तो संस्कार तक, ठीक है ना। और रूप से हम शुरू हुए थे, ठीक है ना। तो जब बुद्धि पे आए तो हमें पता चला कि सभी व्यवहारों का जो हेतु है वो ज्ञान, वो नॉलेज, बुद्धि है। तो बुद्धि में जब भी बात करेंगे हम ज्ञान की करेंगे, क्योंकि बुद्धि ज्ञान का ही पर्यायवाची है। सब सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञानम, सभी व्यवहारों का जो हेतु है वो बुद्धि ज्ञान होता है, ठीक है। तो यहाँ से शाखाएं चली गई। कई बार है ना, आप जीटी रोड पे बिल्कुल 120 की स्पीड से चलते हो, और कई जगह उसमें से कोई दूसरा रोड निकल के दूसरी जगह चला जाता है ना ऐसा। हाँ जी यस सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। वो आपको एक अलग मंजिल पे ले जाता है, और ये जो रोड जा रहा है ये अलग मंजिल पे ले जाता है। दोनों जगह मंजिल अलग अलग है। अगर आपको लगता है कि हमें उस मंजिल पे नहीं जाना जी, हमें तो सीधा जाना, सीधे निकल जाओ। अगर लगता है कि नहीं सर, अब आए तो हैं ही, रास्ते में वृंदावन पड़ता है, ताजमहल आगे देख लेंगे, अब जो ये वृंदावन सड़क गई है क्यों ना ये भी देख आए, तो चलो आज वृंदावन की सैर करा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये बुद्धि जब आगे पड़ी तो ये दो रूप में मिली हमें, स्मृति और अनुभव, ठीक है जी। फिर ये भी आगे जाके दो दो प्रकार का मिला, यथार्थ और अयथार्थ, ठीक है ना। यथार्थ और अयथार्थ, ठीक है ना। सर फिर हम, बोर्ड नहीं दिखाई दे सर। हाँ, किसको नहीं दिखाई दे रहा बोर्ड? सर वीणा देवी। क्यों नहीं दिख रहा? अभी ना आपका नेट कमजोर है। जब तक आप ब्लैक अपना नेट प्रॉपर नहीं, जब तक आप अपना नेट प्रॉपर नहीं करोगे आपके साथ समस्याएं बनी रहेंगी। आप चेक करो कौन सी सिम यहाँ अच्छी चलती है। जैसे कमलेश रोहतक से, हाँ जी सर, मेरा सही आपका चलता है 2-3 आपने। दिन अब ठीक चलता है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही। आपने सिम चेंज किया? हाँ जी सर। सिम चेंज किया ना? हाँ जी सर, मैंने सिम चेंज की थी। एक बार वीना को भी कह दो कि दीदी हाँ, सिम चेंज कर लो। मेरी जियो की सिम में नेट नहीं चल रहा था सर, तो फिर मेरा वोडा का नंबर था उसमें मैंने किया, तो अब अच्छे से चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, चलो। हाँ, ऐसी समस्या हो जाती है, ठीक है ना। वीना, नंबर तो चेंज मैंने भी किया था, मैंने एयरटेल का नंबर लिया था, ये पहले वोडाफोन का था। चलो वो चेंज करो। नंबर चेंज करने से मतलब है जिसमें नेट अच्छा चलता हो, अड़ोसी पड़ोसी बता देंगे किसकी रेंज अच्छी है। ऐसा तो नहीं आपको कि स्क्रीन पे छोटा हाथ दिख रहा हो? नहीं सर, कुछ सर भी नहीं। आपके ब्लैक अक्षर बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं, ये जो अक्षर छोटे दिखाई दे रहे हैं ये केवल आपको संकेत मात्र है, सुनते रहो, इनका ज्यादा रोल नहीं है। ये तो आपको मैं ना भी लिखूं तब भी समझ में आने चाहिए, ठीक है सर। समझ रहे हो ना। जब लिखने वाली बात आएगी तो वो, ये तो आपको पता ही है, यथार्थ और अयथार्थ, ठीक है ना। क्लियर है? हाँ जी हाँ सर। जी सर। ठीक है। यथार्थ का लक्षण क्या पढ़ा था वीना? तो यथार्थ का क्या लक्षण पढ़ के आए हो आप? कोई भी यथार्थ है, क्या लक्षण पढ़ा? पूनम, अब ये बोलेंगे नहीं आज
की तारीफ में। यथार्थ का क्या पढ़ा था आपने? तद्वती तत्प्रकार को अनुभव, जो चीज जैसी है वैसा ही अनुभव, ये कहलाता है यथार्थ। इसका उदाहरण है जैसे रजते इदम रजतम, चांदी में आपको चांदी दिख रही है तो ये यथार्थ है। और अयथार्थ होता तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभव, उसके अभाव में वैसा अनुभव देखना, ये होता अयथार्थ। तो जो यथार्थ आगे चल के 4 प्रकार का, अयथार्थ है जो वो 3 प्रकार का। यथार्थ कौन सा 4 प्रकार का होता था सुचित संधु? सर यथार्थ कौन सा प्रत्यक्ष, 3 प्रकार का अनुमिति, होता था? अपमिति और शब्द। हाँ ठीक है, बहुत यथार्थ बढ़िया। सर संशय, विपर्य और तर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, जो यथार्थ ज्ञान होता है वो सही ज्ञान होता है, और वो प्रत्यक्ष से भी हो सकता है, वो अनुमान के रूप में भी हो सकता है, अनुमिति या वो उपमिति भी हो सकता है, या वो शब्द के रूप में भी हो सकता है। और जो अयथार्थ है वो था संशय, विपर्य और तर्क, ठीक है ना। तो ये 3 रूप में होता है, ठीक है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है और अनुमिति ज्ञान कौन है? ये सारे ज्ञान बुद्धि के भेद है तो ज्ञान है। अनुमिति कौन सा होता है और उपमिति कौन सा होता है और शब्द ज्ञान कौन सा होता है, ठीक ना, ये हम पढ़ेंगे। अब इनका जो कर्ण है, जैसे प्रत्यक्ष का कर्ण, अनुमिति का कर्ण, उपमिति का कर्ण, शब्द का कर्ण, इनका जो कर्ण है वो भी 4 प्रकार का है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रकार का ज्ञान है ये, ठीक ना। ये 4 प्रकार का, ये अनुमिति एक प्रकार की ज्ञान की एक भाववाचक संज्ञा लगा लो, वो है। और अनुमान एक प्रकार का ज्ञान है, ठीक ना। जैसे इंसानियत किससे मिलती है? इंसान से। तो ऐसे अनुमिति किससे मिलती है? अनुमान से। उपमिति किससे मिलते हैं? उपमान से। शब्द ज्ञान किससे मिलता है? शब्द से, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर है आपको यहाँ तक? सर यस ठीक सर। है। संशय, विपर्य और तर्क, इसके बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अयथार्थ का, ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो फिर ये कहीं ना कहीं फैल जाएगा, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये 4 चीजें क्या होती है। प्रत्यक्ष से क्या होता है? अनुमान का था, उपमान का था, शब्द। कई बार आप पढ़ने के लिए पढ़ लेते हो पर यू माइंड में नहीं आता है क्या है। आपको पता होना चाहिए बुद्धि के भेद है भाई, ये यथार्थ वाली बुद्धि के पार्ट है, तो ये बुद्धि है यानी कि ज्ञान है। 4 प्रकार का नॉलेज होता है। या तो आपको सामने इंद्रियों से देखकर, आपको जी आंख से देखकर नहीं, 5 की 5 ज्ञान इंद्रियों से जो नॉलेज होता है वो सही नॉलेज होता है, वो प्रत्यक्ष कहलाता है। केवल आंख से दिखना नहीं, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से चखना, त्वचा से स्पर्श करना, ये सारे 5 की 5 ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो आपको जी क्या इस संसार में ये 5 ज्ञान इंद्रियां ही ज्ञान कराती हैं, बाकी ज्ञान नहीं होता। बहुत सारा ज्ञान आप अनुमान से भी करते हो। जैसे आपने पहाड़ पे आपने आग, धुआं देखा, या आप गली में से जा रहे हो और किसी के घर से धुआं उठता देखा, आपने आग नहीं देखी, फिर बता रहा हूँ, आपने आग नहीं देखी, आपने धुआं उठता हुआ देखा, और आपने झट से 102 नंबर पे फायर ब्रिगेड वालों को कॉल कर दी कि इसके घर में आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड वालों ने पूछा कि आपने आग देखी? कहता नहीं, मैंने आग नहीं देखी। तो आपने क्या देखा? कहता मैंने धुआं देखा। तो कहता धुआं इस चीज का अनुमान पक्का है कि आग है? कहता भाई साहब, जहां धुआं होता वहां आग ही होती है, इसलिए आप जल्दी आओ। कहता अच्छा, बिल्कुल पक्का नॉलेज आपका? कहता पक्का, धुआं होगा तो पक्का आग मिलेगी। तो ये नॉलेज आपको न तो आंख ने दिया, न कान ने दिया, न किसी, ये अनुमान ने दिया नॉलेज। तो ऐसा भी नॉलेज होता है, वो अनुमान होता है। फिर एक नॉलेज ऐसा भी होता है, आपने सोनिया को देखा है और उसकी बहन मोनिका को आपने कभी नहीं देखा। अपनी लाइफ में आपने मोनिका को नहीं देखा और सोनिया को देखा है, और किसी ने कह दिया कि जाओ रेलवे स्टेशन से मोनिका को ले आओ। आपको जी मैंने तो लाइफ में कभी मोनिका देखी ही नहीं। कहता बिल्कुल हूबहू सोनिया जैसी है, और आप स्टेशन पे गए और मोनिका को ले आए। आपको मोनिका का नॉलेज कैसे हुआ? कोई अनुमान लगा? नहीं।
कोई आंखों से कानों से कुछ नहीं, केवल उपमान लगाया। उपमिति, उपमिति होता सदृशता के कारण कोई चीज, कोई ज्ञान प्राप्त करना, समानता के कारण कोई ज्ञान प्राप्त करना। तो मोनिका का ज्ञान आपको कैसे हुआ? क्योंकि वो सोनिया जैसी और आप सोनिया को जानते हो, इसलिए आपको पता है कि मोनिका है, सोनिया की बहन है। तो मोनिका का नॉलेज आपको अनुमान से हुआ, ठीक है ना। फिर जब आप संसार में आए, बोलना सीखना शुरू किया, तो आपको पता चला कि झूठ नहीं बोलते, ठीक है ना, तो सच बोलते हैं। सत्यमेव जयते, सच की विजय होती है, किताबों में लिखा हुआ है। अब सच की विजय होती है, आपने कभी सच को विजय होते हुए देखा है? नहीं। सच को विजय होते सुना है? नहीं। किताबों में पढ़ा कि सत्यमेव जयते, और आपने वो नॉलेज आपको होगा कि भाई झूठ की हार होती है, सच की विजय होती है। ये नॉलेज आपको कहाँ से हुआ? शब्द प्रमाण से, शब्द से, किताबों से, किताबों में लिखी हुई किसी यथार्थ वक्ता की बातें, अच्छे वक्ता की बातें शब्द प्रमाण पर। तो ये 4 प्रकार का नॉलेज जिनका विधान किया गया है, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. सारे बोला करो भाई। ये Clear है sir. हाँ, शब्द की ठीक है ना? डेफिनेशन ये लिखनी है जी, जो मतलब विधान किया गया जिन शब्दों का। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। विधान किए हुए मतलब शब्दों का के ऊपर चढ़ना जी, ऐसे कुछ लिखनी है जी डेफिनेशन। किसकी परिभाषा? शब्द की। सोनू आगे मत चलो, आप मत चलो। हाँ, ठीक है ना, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ अभी वहां पे ध्यान दो। आपका ध्यान आगे होता है, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर पूरा फोकस दो। आगे मत चलो, अभी पढ़ेंगे, जैसी परिभाषा होगी देखेंगे। चलो अभी साफ कर दो इसको। Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है, अब आपके सामने ये चीज आ गई, 4 चीजें। अब हम इनका नॉलेज करेंगे, ठीक है ना। ये म्यूट करो भाई, म्यूट करो, कौन है? अनम्यूट करके छोड़ देते हो, ठीक है ना। ये म्यूट रखा करो, ठीक है ना। देखो, अब हम इन 4 चीजों का नॉलेज करेंगे। किस किस का? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब हम इन 4 चीजों का नॉलेज करेंगे। आप सोनू बन जाया करो कभी कभी, कभी कभी बनने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हर बार सोनू नहीं बनना है, ठीक ना। आप ये कहोगे जी ये तो रहने दो, हमें तो वो कर्ण बता दो, जो इनका कर्ण है ना, वो अनुमिति का कर्ण, अनुमान, उपमिति, वो कर्ण बता दो हमें, ठीक है ना। इनको बाद में देखेंगे, ठीक है। कर्ण बता देता हूँ, लो साथ के साथ कारण भी बता देता हूँ, ठीक है ना भाई। वो अनुमिति का कर्ण ही तो कारण उपमान होता, अनुमान होता है, अनुमिति का कर्ण। तो कर्ण सुन लो क्या होता है। कर्ण क्या होता है, सुनिए मेरी बात। जब कोई चीज हम बनाते हैं, उसके बनाने में कुछ कारण होते हैं, कारण। उनमें जो द बेस्ट कारण होता है, कौन सा कारण? द बेस्ट कारण, वो तो होता है कर्ण, ठीक ना। बाकी कारण तो कारण होते हैं, कारण होते हैं 3। कारण कौन से होते हैं? 3। कौन कौन से? समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। 3 प्रकार के कारण होते हैं, ठीक ना। इन तीनों प्रकार के कारणों में जो द बेस्ट है, उसको छांट लो, वो आ जाएगा कर्ण में। आपको इसका मतलब तो कर्ण भी एक कारण ही है, बिल्कुल। कर्ण और कारण में कोई फर्क नहीं है, इतना फर्क है जो कारण है ना, कारण, उनमें जो द बेस्ट है वो तो बन जाता है मतलब कारण, और बाकी कारण तो वो है ही। अरे क्लियर हुए नहीं हुए? ओके सर, जैसे घड़े बनाने में मेन कारण मिट्टी है जी। मिट्टी है तो मिट्टी कर्ण है, वो कारण तो है। इनमें से कोई एक, इनमें जो द बेस्ट कारण है वो कर्ण होता है, बात का। इसका लक्षण क्या पढ़ेंगे? असाधारणम कर्णम कारणम।
जो असाधारण है, यानी कि जनरल नहीं है, बिल्कुल गजब का कारण, स्पेसिफिक कारण है, वो होता है कारण। क्लियर हुई चीज? यस सर। जैसे घट के प्रति मिट्टी और पट के प्रति तंतु। तंतु। फिर आई बात के कारण किसे कहते हैं? कारण, तो एक तो मैं कारण के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूं कि कारण हमेशा कार्य से पहले रहता है। कारण हमेशा किससे पहले रहता है? कार्य से। और वो हमेशा अनन्यथा सिद्ध होता है, अनन्यथा सिद्ध, उसको अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकते। बताता हूं। तो कारण का लक्षण हुआ कि यस्य यस्य कार्यात् पूर्वभावो, पूर्वभावो, ये अ यहां मिल जाना था, और अनन्यथा सिद्धस्य कारण। रेखा मलिक? यस सर। कहीं पर सर। कोई, नमस्ते, कुछ थोड़ा बहुत छूटे मुझे बताते रहा करो, ठीक है ना? सर इसमें कारण का लक्षण दे रखा है, कार्य नियत पूर्ववृत्ति। अच्छा अच्छा, ठीक है। कार्य कार्य नियत नियत पूर्ववृत्ति, हाँ कारणम। सिद्धस्य, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, बस यही दे रखा है। यही दे रखा है सर इसमें तो। हाँ, वो ये जो लक्षण लिखा मैंने, ये तर्क भाषा का है, ये तर्क भाषा में पढ़ेंगे हम जो कहता हूँ, ठीक है ना? कार्य, एक मिनट दोबारा पढ़ो भाई, अच्छे से पढ़ो। सर इसको ये बोल सकते हैं ना, असाधारण एक कारण ही कारण है। एक मिनट पहले मैं इसको क्लियर कर, कार्य नियत पूर्ववृत्ति ही कारणम। बस इतना दे रखा है। हाँ जी सर। और जो सर आपने लिखा था ना, वो उसकी आगे डेफिनेशन में दे रखी थी बीच में लाइन। एक मिनट, किसी के पास तर्क संग्रह है इस टाइम? तर्क संग्रह मूल? सर आपने भेजा था वो तो है, जो आपने ग्रुप में भेजा था सर। वो जो है पूरी किताब है? सर नहीं, 28 पेज का भेजा था सर आपने, 27 पेज का। 28 पेज वाले में देखना एक बार जल्दी से, कारण का लक्षण दे रखा तो उसमें। वो छोटी वाली बुक है मेरे पास सर। देखो उसमें मिलेगा कार्य सर नियत नमस्कार। सर नमस्कार। कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम मेरे पास है सर। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्ववृत्तित्व में या केवल वृत्ति है? कार्य नियत पूर्व है सर। पूर्ववर्ती वृत्ति है तो सर, वृत्ति के बाद विसर्ग है। कार्य नियत पूर्ववृत्ति। बस देखो एक बार चेक करो उसमें से, बुक में से, कार्य नियत पूर्ववृत्ति तुम कारणम है। नहीं, ओनली वृत्ति है सर। कौन बता रहा है ये? सीमा सर। बुक में उसमें 28 पेज में देख रहे हो? नहीं सर, ये तो मैं दर्शन वाली में देख रही हूँ सर। दर्शन वाली बुक में हाँ जी सर। क्या लिखा हुआ है? कार्य नियत पूर्ववृत्ति पूर्ववृत्ति कारणम, इतना ही लिखा हुआ है। हाँ जी सर। हाँ सर। ये सहकार्यत पूर्व भाव नियतो अन्यथा सिद्ध, ये तर्क भाषा का है, ठीक है ना? वैसे तो भाषा में एक ही बात है, क्योंकि ये भी तर्क भाषा ही है, ये भी आपका न्याय दर्शन से लिया गया है, और तर्क भाषा भी बेस्ड ऑन न्याय दर्शन है पूरी। पर इसमें जो है अन्नम भट्ट ने थोड़ी थोड़ी परिभाषा इन्होंने आपस में चेंज कर रखी है। बात वही है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग नहीं जाएगा, लक्षण थोड़ा चला जाता है ना? ये सकार नियत पूर्ववर्ती कारण, इसके पीछे विसर्ग नहीं मिलेंगे भाई, क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द है, ठीक है ना? इतना ही होगा। कार्य नियत पूर्ववर्ती कारण, देखो इसने वो भी बात कह दी कि कार्य नियत पूर्ववृत्ति, पूर्ववृत्ति जिसकी कार्य से पहले वृत्ति हो, यानी कि जो कार्य से हमेशा पहले रहे, और नियत उसका कोई ना कोई उसमें नियमित रूप से कुछ करता हो, नियमित रूप से उसका योगदान हो, वो कारण होता है। कहता है जी कैसे? हमें तो खोल के समझाओ। जैसे
जैसे जब घड़ा बना, घड़ा, तो इसका जो कारण मिट्टी है, मिट्टी, तो वो मिट्टी पूर्व वृत्ति है, यानी कि पहले है, घड़े बनने से पहले मिट्टी थी, तभी तो घड़ा बना। सही बात है। तो वो नियत है, यानी कि घड़ा बनाने में उसका निश्चित योगदान है। किसी ने कह दिया जब घड़ा बना उससे पहले तो गधा भी था, और बल्कि हमारे घर एक भैंस भी थी, ठीक ना। तो क्या घड़ा बनने से पहले जो जो चीज थी, घड़ा बनने कार्य, घड़ा एक कार्य होता है, जो भी चीज मेड है, जो बनाई जाती है, वो हमेशा कार्य होता है। कार्य से पहले जो भी होगा वो कारण होगा। तो फिर ही तो घड़ा बनने से पहले मिट्टी भी थी, गधा भी था और भैंस भी थी, क्या ये भी कारण है? कहता नहीं भाई साहब, हमने इसीलिए नियत शब्द जोड़ा, नहीं तो है ना ये अतिव्याप्ति दोष हो जाता, ये लक्षण ज्यादा जगह चला जाता। समझाऊंगा अतिव्याप्ति अव्याप्ति क्या होता है, ठीक है ना। ये ज्यादा जगह चला जाता है, उससे बचाने के लिए, उससे बचाने के लिए ये नियत कर दिया। उसका निश्चित, घड़ा बनाने में गधे का कोई रोल है? कहता नहीं जी, गधे का क्या रोल है, वो तो वहां बैठा हुआ था। भैंस का कोई रोल है? कहता नहीं। मिट्टी का? कहता मिट्टी का तो है जी। कहता फिर मिट्टी का है तो फिर ये कारण आएगा, ठीक है ना। किसी ने पूछा कि चाक का रोल है? कहता हाँ जी, चाक का तो है, दंड का भी है, कुम्हार का भी है, ठीक है ना। और ये सारे के सारे पूर्ववृत्ति है, पर ये दो नियत नहीं है, यानी कि उसमें कोई रोल प्ले नहीं करते, नहीं करते तो ये दोनों कारण नहीं होंगे। ये रोल प्ले करते हैं और पूर्ववृत्ति भी है, तो ये कारण हो जाएंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। हाँ जी सर। सर ये चाक, दंड और कुम्हार पूर्ववृत्ति हैं सर, बिल्कुल और ये पूर्ववृत्ति और मिट्टी है, ये नियत है क्या सर? सही है। नियत चारों है। ठीक है, नियत चारों है। हाँ, और क्या, चाक का बस नियमित रोल जो नहीं है, मिट्टी है वो समवायी भी है। वो अलग चीज है, वो बताएंगे कैसी। जी सर। मुझे यहाँ तक एक बार थम्स अप कर दो, फिर यहाँ समझ में आ गया बिल्कुल। हाँ जी सर। यस सर, आ गया। क्लियर है सबको? यस हाँ सर। जी। हाँ लेकिन जी आगे, सर। जी सर। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं और सही मायने में थोड़ा और पढ़ते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये लोग ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब समवायी का देखो भाई, वही बात आ गई। परिभाषा कुछ नहीं है, यत समवेतम कार्यम उपपद्यते तत् समवाय, जो समवेत कार्य पैदा करे। समवेत कार्य कैसा होता है, इस बात को समझने की जरूरत है। समवाय संबंध कौन सा होता है? अगर आपके शब्द ये समवाय शब्द समझ में आ गया तो समझ लो आपको समवायी कारण आ गया। समवाय संबंध वो होता है जब आप उन दोनों चीजों को अलग कर करके नहीं देख सकते, दोनों एक ही होते हैं। जैसे फूल और सुगंध, वो दोनों समवाय संबंध से रहते हैं। जब तक फूल है सुगंध है, सुगंध है फूल है। घड़ा और मिट्टी, आप मिट्टी में से घड़ा निकाल के नहीं देख सकते, घड़े में से मिट्टी निकाल के नहीं देख सकते, दोनों एक ही है। गुण और गुणी, जाति और व्यक्ति, ये सब एक ही है। मोहन और मोहनत्व, ये एक ही बात है। इंसान और इंसानियत एक ही बात है। जब तक वो इंसान है तभी तक उसके अंदर इंसानियत है। ऐसा नहीं है कि उसकी इंसानियत अलग है, इंसान अलग है। तो ऐसा संबंध समवाय संबंध कहलाता है। बताइए, मुझे क्लियर हुआ? यस सर। यस सर, जैसे घर और कमरा भी। हाँ भाई, कमरा ही घर है, घर ही कमरा है, ठीक है ना। अब सोनू के लिए कमरा है, ठीक है ना। अब 2-3 साल बाद में फिर घर हो जाएगा, वो बात एक ही है। वो तो आज ही समझ, होने वाला था जी, मैं भाग गया बाहर। अच्छा ठीक किया, परेशान ना रहिए, और सर जो 2-3 वक्त देखा करके फिर भागता ही रहेगा। ना जी, अभी जल्दी नहीं है जी। और सर जो चलो, अलग हो सके, जैसे फूल और सुगंध अलग नहीं हो सकते, जो अलग हो सके उसको क्या संयोग बोलेंगे या कुछ और सर? वो तो संयोग है, ठीक है ना। वो ठीक। तो निमित्त कारण में आ जाएगा, वो निमित्त कारण है, ठीक ना। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, समवायी। हम कभी अलग भी हो सकते हैं, निमित्त। बात खत्म। क्लियर होगी चीज? जी सर। क्लियर है भाई? हाँ जी सर।
यस सर। इस समवाय से रिलेटेड जो कारण होता है वो समवाय होता है। अब माइंड में आ जाना चाहिए, समवाय कह दिया तो वही चक्कर है ये कि दोनों अलग नहीं रहेंगे, ठीक ना। तो जैसे घट और मिट्टी ये समवाय है, पट और तंतु ये समवाय है। दिख रहा है या थोड़ा छोटा है? नहीं सर दिख रहा है। आप थोड़ा स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे अभी थोड़ा मैंने कर दिया। क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। हाँ, तो ये समवाय कारण है दोनों, ठीक है ना। कोई भी चीज अपने रूप के प्रति समवाय कारण होती है। जैसे मुझ में और मेरे रूप में कोई फर्क नहीं है, मैं ही मैं हूं, मैं ही अध्यापक हूं। तो एक अध्यापक में मुझ में कोई फर्क नहीं है, जो मेरा रूप दिख रहा है इसमें और मेरे में कोई, मैं और मेरा रूप ये एक ही बात है भाई। फूल जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर में और इसके रूप में कोई, ये व्हाइट ब्लैक ये मार्कर ही है। कभी ये सोचो लो भाई साहब व्हाइट निकालना, अरे ये तो व्हाइट बना के जब चलो इसी के अंदर डाल दो, ये अलग नहीं, ये मार्कर और ये रूप ये एक ही चीज है। क्लियर हुई? यस सर। सर। हाँ, कोई भी चीज, इस चीज को रट लो, कोई भी चीज स्वगत रूप के प्रति समवाय कारण होती है। कोई भी चीज स्वगत रूप के प्रति समवाय कारण होती है, ठीक है। अब किसी ने कह दिया कि जी मान लिया बात, घड़े के प्रति मिट्टी समवाय कारण है, पर यदि मिट्टी का मेल ही ना करें तो घड़ा कैसे बनेगा? मान लिया कि कपड़े के प्रति तंतु समवाय कारण है, पर तंतु का संयोग ही ना करें, तंतु का संयोग ही ना करें तो कहां से कपड़ा बना लोगे? तो बात तो सही कह रहे हो। कहता फिर क्या संयोग भी समवाय कारण नहीं होना चाहिए? कहता भाई बात तो आपकी सही है, पर जैसे जब तक घड़ा जिएगा मिट्टी उसके साथ रहेगी, पर संयोग तो एक प्रकार का एक काम है, वो तो करके संयोग करके 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 संयोग करके कपड़ा बना के तो दूर हट जाएगा। फिर भाई संयोग तो एक प्रक्रिया का नाम है। अब आप सारी उम्र घड़ा थोड़ी बनाए जाओगे, मिट्टी बनाए जाओगे, मिट्टी बनाए जाओगे, संयोग करते रहोगे, संयोग करते, आप संयोग करके हट जाओगे दूर। कहता बात तो सही है जी। कहता संयोग उस प्रकार का नहीं, कहता फिर इतना भी दूर नहीं है कि उसको समवाय ना मानो। कहता नहीं देखो समवाय तो हमेशा साथ रहता, संयोग साथ नहीं रहता हमेशा। संयोग तो एक प्रोसेस है, कंप्लीट करके उसको दूर हट जाएगा, ठीक है ना। तो कहता जी फिर, कहता इसको सेकंड समवाय मान लेते हैं। कहता ठीक है जी ये बात सही है, इसको सेकंड मान लो। कई बार है ना जो क्लास में बिल्कुल बराबर के दो मॉनिटर होते हैं, उनको क्या करें, बिल्कुल एक को फर्स्ट बना देते हैं, एक को सेकंड बना देते हैं, ठीक है ना। जो सही है फर्स्ट, जो थोड़ा बहुत कमी वाला सेकंड, तो इसके आगे अ लगा दिया ही अ, ये वास्तव में समवाय है। इस अ से ऐसा लगता है जैसे समवाय का उल्टा रहा होगा, उल्टा नहीं है, ये अ इसके साथ वैसे लगा दिया, बस असमवाय बना दिया, समझ गए। तो ये सेकंड नंबर का है तो वास्तव में थोड़ा उल्टा ही, क्योंकि जो समवाय जैसी जिसमें बात ना हो वो असमवाय है। पर आपको समझने के लिए बस ये मान के चलो आप कि सेकंड नंबर का समवाय है ये भी समवाय, ठीक है ना। तो इसमें क्या आता है, संयोग, संयोग प्लस तंतु रूप पट रूप के प्रति। आप कहोगे जी ये कैसी बात, तंतु पट के प्रति नहीं कह रहा हूं, तंतु रूप पट रूप के प्रति कह रहा हूं। समझ आ रही है बात? मतलब पट बनाने में जो तंतु की भूमिका होती है। सुनो, अगर मैं कहता तो तंतु पट के प्रति कैसा करना, आपको समवाय,
अगर मैं कहता तो तंतु रूप पट रूप के प्रति कैसा कारण है, आप असमय कहोगे। आप कहोगे जी क्यों जी, जैसे तंतु होते हैं वैसा ही कपड़ा बनता है, इसमें थोड़ा फर्क है। जब हम धागे को देख रहे थे तो बिल्कुल व्हाइट दिख रहा था, और जब उसका संयोग किया कपड़ा बना तो क्रीम कलर का बन गया, थोड़ा फर्क आता है। तो जब भी थोड़ा सा फर्क आएगा, फर्क आते समवायी नहीं रहेगा, समवायी में फर्क नहीं आता। क्लियर होगी चीज? हाँ जी सर। यस सर। समझ गए? जब मिट्टी थी तो ब्राउन ब्राउन दिख रही थी, जब घड़ा बना तो काले रंग का बन गया। तो फिर कैसे मान ले कि मिट्टी का रूप सेम आ गया? फर्क पड़ता थोड़ा। हाँ, इतना भी दूर नहीं जाता कि बिल्कुल है ना वो मिट्टी लड्डू जैसी बन गई हो, ऐसा नहीं होगा, पर थोड़ा सा फर्क आता है। तो जब किसी का रूप और उससे जो चीज बनी उसके रूप में जाता है तो असमवाय होता है। हाँ, वैसे डायरेक्ट होता जो कोई चीज, जैसे तंतु रूप तंतु के प्रति समवायी, पर तंतु रूप पट रूप के प्रति असमवाय। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आगे बढ़े, नहीं हुआ तो बताओ मुझे। सर वैसे तो क्लियर हो गया। एक confused एग्जांपल हो और गए। देके दिखा दो सर, थोड़ा सा Confusing सर और कंफ्यूज क्लियर। हो गए। क्या कंफ्यूज हो गए बताओ? सर इसमें समवायी और असमवायी में, समवायी तो समझ आ गया, असमवायी में कंफ्यूज हो गए सर, इनमें डिफरेंस नहीं कर पा रही। सर नहीं, क्लियर तो है सर, बस ये क्लियर नहीं हुआ कि तंतु रूप पट रूप के प्रति, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो सर। कोई चीज है ना स्वगत, अगर मैं कहूं कि कोई चीज अपने रूप, अगर जैसे तंतु रूप के प्रति समवाय है, क्योंकि तंतु में और तंतु के रूप में कोई फर्क नहीं है, पर तंतु का रूप जब पट के रूप में जाएगा तब असमवाय हो जाएगा। समझ गए? सर अब आ गया समझ में। हाँ जी हाँ, सर, कि वो उसका कलर बदल जाएगा सिर्फ उसमें, इस वजह से ना सर, चेंजिंग आती है। रूप बदल जाएगा उसका। हाँ, पर कोई अपने 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 प्रति थोड़ी रूप बदलता है, जो आप है हाँ वो जी वो तो होता है। समझ गए? सर, जैसे हमारा शरीर बना है आकाश में, उससे जैसे आकाश वायु ये जल। हाँ जी। ये देखो, ये किसका फूल है? ये कमल का फूल है सर जी। राष्ट्रीय फूल है हमारा। हाँ जी। तो इस फूल में और इसके रूप में समवायी कारण है। हाँ जी सर। और जब इस फूल से कुछ और चीज बनाओगे तो फूल तो दिख रहा था पीले रंग का, जब वो चीज बनी तो वो बन गई काले रंग की। तो इस चीज से जब दूसरा रूप बनाओगे तो वो दूसरे रूप के प्रति असमवायी होगा। जी जैसे आ सर गया सर। गुलाब, ठीक है सर। गुलाब का फूल, गुलाब का जल होता है सर। हाँ, गुलाब का फूल अपने रूप के प्रति समवायी कारण है, पर गुलाब के रूप जब किसी और चीज में कन्वर्ट होगा तो वो थोड़ा चेंजिंग आ। धागा जब तक धागे में और धागे के रूप में कोई फर्क नहीं है, धागा और धागा रूप एक ही है, पर जब तंतु रूप में जाएगा तो असमवायी हो जाए। ठीक है? बाकी जो चाक, दंड, कुम्हार, तुरी, वेमा, ये सारे निमित्त कारण होते हैं। घड़ा बन गया, चाहे कुम्हार उसी से अगले दिन स्वर्गवास हो जाओ, कुम्हार का घड़े पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाक को उससे अगले दिन आग लग जाए, घड़े पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दंड उसी टाइम टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुरी और वेमा ये हत्थे होते हैं कपड़ा बनाने के लिए, चाहे इनको है ना आप अग्नि के हवाले कर दो, कपड़े पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे कारण निमित्त होते हैं। क्लियर? यस सर, क्लियर है सर। चलो ठीक है, अब मैं Yes, इसको साफ कर दूं। हाँ जी सर। ठीक है, यस अब वीडियो ऑफ होने वाला है। कितने मिनट रहते हैं? 2.25 मिनट है सर। ठीक है, दोबारा ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है ना, और इनको अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम कार्य का लक्षण पढ़ें। ये तो कहता हूँ मैं कभी कभी सोनू बन जाया करो। अब आपने कारण पढ़ लिया, कारण फिर मैं इसको पढ़ाने लगा, आपको रुक 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 रुक, ये थोड़ा कार्य और बता दो। ये कार्य क्या होता है? कार्य है
बता दूं या दोबारा क्लास ज्वाइन कराऊं? बता दो सर, 2 मिनट है जी अभी तो। अरे 2 मिनट में तो मैं आधा ग्रंथ पढ़ा देता हूँ। प्रतियोगी का अर्थ क्या होता है? प्रतियोगी पार्टिसिपेट करना जी प्रतियोगिता में। दुश्मन होता है। प्रतियोगी होता है दुश्मन। कुश्ती में 2 प्रतियोगी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुए कि नहीं हुए? हाँ जी हाँ सर। जी बिल्कुल। हाँ, सेरेना विलियम्स और उसकी बहन है विंस विलियम्स, दोनों सगी बहनें, पर जब मैच खेलती है ना तो मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तो मेरा, दोनों एक दूसरे की दुश्मन होती है। वो उसको हराती है और वो उसको हराती है। अभाव होता है ना सर कार्य का प्रतियोगी। एक बात मैं बता दूं, अभी बता देता हूँ। प्रतियोगी का अर्थ होता है दुश्मन। ये जो अपने प्राक अभाव का दुश्मन हो, पैदा होते ही अपने प्राक अभाव को खत्म करता है। प्राक अभाव का प्रतियोगी यानी कि दुश्मन, वो होता कार्य है। बताओ समझ में नहीं आया? बता दो मुझे एक बार। कोई भी कार्य पैदा होते ही सबसे पहले अपने अभाव का प्रतियोगी बनता है, अपने अभाव का दुश्मन बनता है, अपने अभाव को खत्म करता है। बोलो।